वो है लैक ओपेरोन। क्या है? लैक ओपेरोन। इसमें हमने ये जो जीन के नेम याद किए हैं वो है पीपो ZYA, और Z के लिए, Y के लिए और A के लिए हमने कुछ एंजाइम्स के नेम याद कर लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट है। देखो, सबसे पहले है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, हमारे पास में ये वो नाम है जो हमने याद किए हैं, जिनको हमने जीन से नाम दिया, यानी पीपो ZYA जीन के सिमिलर मान लिया है ना। तो सबसे पहले देखो, रेगुलेटर जीन I प्रेजेंट है, प्रमोटर P प्रेजेंट है, ऑपरेटर O प्रेजेंट है, और स्ट्रक्चरल जीन 3 होती है ZYA। इनको हमने याद कर लिया अच्छे से। अब यहां पर लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और इंड्यूसर हमने किसको माना है? यहां लैक्टोज को माना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लैक ओपेरोन। तो लैक ओपेरोन पढ़ रहे हैं, और इंड्यूसर हमने किसको माना है? लैक्टोज को। लैक्टोज की एब्सेंस है यहां पर, और उस एब्सेंस में क्या होने वाला है? देखो, यहां ये डीएनए का जो पार्ट है, इसने क्या बनाया? रिप्रेसर mRNA। और रिप्रेसर का काम क्या होता है? किसी को रोकना, रुकावट करना, यानी उसके अंदर के एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसको रोक देना, बिल्कुल रिप्रेस कर देना। तो रिप्रेसर mRNA यहां प्रेजेंट है। अब रिप्रेसर mRNA से क्या बन रहा है? प्रोटीन। यही वही सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, डीएनए से क्या बनता है? mRNA, mRNA से प्रोटीन। तो यहां पर mRNA से किसकी फॉर्मेशन हुई? लेकिन यहां लिखा हुआ है रिप्रेसर, तो प्रोटीन भी किस टाइप की होगी? रिप्रेसर टाइप की होगी। अब इसको ध्यान से देखना आप, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को जाके स्टॉप कर देगी। जब ऑपरेटर को जाके स्टॉप करेगी तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो अपना इफेक्टिव वर्क यहां नहीं कर पाएगी। आप देखो ध्यान से, ये गया किसके पास? ऑपरेटर के पास। अब आगे के जो फंक्शन है वो क्या हो गए? स्विच ऑफ। तो लैक ओपेरोन स्विच ऑफ के नाम से भी क्वेश्चन बना सकता है। स्विच ऑन और ऑफ दो कंडीशन होती है, हम अभी कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? स्विच ऑफ कंडीशन। और स्विच ऑफ कंडीशन में एब्सेंट कौन है? इंड्यूसर, यानी लैक्टोज एब्सेंट है। अब थ्योरी पे फोकस करो। इफ देयर इज नो लैक्टोज, इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। अगर यहां लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा? लैक ओपेरोन रिमेन स्विच ऑफ। ये सबसे मेन पॉइंट है। स्विच ऑन और ऑफ के नाम से हमारे पास, हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो ऑन और ऑफ के नाम से, या फिर लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस के नाम पे होगा। तो हमारे पास में अब आ गया स्विच ऑफ, इसका मतलब लैक्टोज यहाँ क्या है? एब्सेंट। द रेगुलेटर जीन सिंथेसिस mRNA, तो ये रेगुलेटर जीन क्या बना रहा है? mRNA, और mRNA का टाइप क्या है यहाँ? रिप्रेसर टाइप का। टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सी बनी? रिप्रेसर बनी। दिस प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर, और ये प्रोटीन जाके किससे बाइंड हो गई? ऑपरेटर से। रीजन एंड ब्लॉक RNA पॉलीमरेज मूवमेंट। अब आगे जो मूवमेंट होगी उस चीज को सबको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। सो द स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड। अब यहां स्ट्रक्चरल जीन अपने जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगी। ZYA यहां अपने फंक्शन शो नहीं कर रही है, तो वो क्या हो गई? स्विच ऑफ। क्लियर हो सबको? तो ये है अपने पास स्विच ऑफ कंडीशन। अब सेकंड देखते हैं कौन सी है। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रोसेस वही चलेगा सेम टू सेम, लेकिन अब यहां पर इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो देखो वही सेम डीएनए के ये जीन अपन को शो हो रहे हैं। इनसे क्या बना अपने पास में? mRNA से क्या बना? प्रोटीन। और टाइप कौन से है? रिप्रेसर। लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन अब यहां नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके पास कौन आ गया? अब इंड्यूसर लैक्टोज आ गया, और लैक्टोज ने इसको वहां जाने से रोक दिया है। अब Z अपना फंक्शन करेगा, Y और A अपना अपना फंक्शन करके प्रोसेस को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास ऑन कंडीशन। देखो ध्यान से, रिप्रेसर प्रोटीन को रोकने वाला कौन है? लैक्टोज। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। अब यहां ऑपरेटर जो है वो आगे की प्रोसेस को बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास कौन नहीं पहुंचा? रिप्रेसर प्रोटीन नहीं पहुंचा। अब ZYA स्विच ऑन कंडीशन शो कर रहे हैं, और स्विच ऑन कंडीशन में अब यहां mRNA की फॉर्मेशन हो गई। पहले mRNA नहीं बना था क्योंकि ऑफ था, अब यहां क्या बन गया? mRNA।
जैसे एमआरएनए बना आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ZYA अपना अपना फंक्शन शो कर रहे हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके लिए था? Z के लिए, Y के लिए परमिएज, A के लिए ट्रांस एसिटिलेज। अब मेटाबॉलिज्म पर वर्क हो रहा है, यानी लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है, आपने ये याद किया है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, और लैक्टोज का ब्रेकडाउन किसमें होता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि ये डाइसैकेराइड शुगर है, और डाइसैकेराइड शुगर जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो में टूट जाती है मोनोसैकेराइड के अंदर। तो देखो यहां पर, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, हम बात कर रहे हैं इकोलाई की, बैक्टीरिया की, स्टार्टिंग से हम बैक्टीरिया को लेके चले थे। द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू E. coli cell by the action of permease, यानी ये जो लैक्टोज है उसको एंट्री करनी है सेल के अंदर, और एंट्री कौन करवा रहा है यहाँ पर? परमिएज। हम परमिएज को याद रख सकते हैं कि परमिशन दे रहा है, क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर से इसको एंट्री करनी है, तो परमिएज यहाँ परमिशन देगा। लैक्टोज इंड्यूसर बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, और अंदर जाके उसने किससे बाइंड किया, किससे दोस्ती की? इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। इंड्यूसर तो है लैक्टोज, और इंड्यूसर बाइंड हो गया किससे? रिप्रेसर प्रोटीन से। सो रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, अब ये किससे बाइंड नहीं हो रहा? ऑपरेटर से। द ऑपरेटर रीजन बिकम फ्री, ऑपरेटर रीजन बिल्कुल फ्री हो गया है, एंड इंड्यूस द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विद प्रमोटर जीन, देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। और आप देख रहे हो यहां अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है और आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी का, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर ऑपेरॉन। फिर से याद रखना आपको, ये मोनोसैकेराइड शुगर है, अगर इंड्यूसर वर्क कर रहा है तो वो लैक्टोज ही होगा, इसकी यूनिट्स नहीं होगी। कहीं आप कहते हो कि ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट है, वो भी तो एनर्जी दे रहा है, नहीं, हम यहाँ पर वर्क किस पे कर रहे हैं? लैक्टोज पर। तो लैक्टोज को लेके चलना है, ना कि उसकी यूनिट को लेके चलना है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर इज नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों नेगेटिव कैसे हुआ? ध्यान से देखो इसको, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर जो है यहां पर जाकर हमेशा क्या कर रहा है? इसको ऑफ कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऑफ कर देता है तो हमारे लिए क्या रहता है? ये नेगेटिव रेगुलेशन रहता है। लैक ऑपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। अब मान लो ये नेगेटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है, आपको दोनों याद रखने हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कब है, स्विच ऑन ऑफ कब है। इंड्यूसर प्रेजेंट है तो वो ऑपरेटर पर वर्क नहीं करने देगा रिप्रेसर को, यानी लैक्टोज की प्रेजेंस उसको दबा लेगी। अगर नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके किस पे वर्क करेगा? ऑपरेटर पर, जिससे क्या होगा? आगे के जो प्रोग्राम है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो ये था हमारा लैक ऑपेरॉन।